जो हमने सब्जियों से शेज़वान वेजिटेबल मिक्स बना के रखी है, उसी से अब हम लोग एक रेसिपी चिली पटेटोज़ बनाएंगे। ये भी एक इंडो चाइनीज़ रेसिपी है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है और चटपटी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो स्वागत है आपका फूडबीज किचन में। ले लेंगे हम लोग 2 आलू मीडियम साइज़ के, इन्हें हम लोग छील लेंगे। छील लेने के बाद इन्हें इस तरीके से मोटा मोटा करके काटेंगे। बीच में एक और कट लगाएंगे इस तरीके से, और ये हमारे आलू सारे बाद में कट के तैयार हो गए। इन्हें पानी में रख दिया था कहीं ये काले ना हो जाए। अब इन्हें अच्छे से धो लेंगे 1 से 2 बार, और उसके बाद एक पतीले में डाल देंगे लगभग 1 लीटर पानी। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, और फिर इन आलूओं को इस तरीके से हल्का सा कट लगाएंगे ताकि ये अच्छे से जल्दी से पक जाएं। और फिर ये हो जाने के बाद पानी में अब आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। इन्हें ढककर मार देंगे ताकि ये जल्दी से उबल जाए हाई पर। अब ये उबल चुके हैं, इन्हें बीच बीच में टेस्ट करेंगे। हमको आलू को पूरा नहीं पकाना है, लगभग ये 80% पक जाने चाहिए, मतलब अधकच्चे रहने चाहिए। यहाँ पर अब एक आलू को निकाल कर सावधानी से देख लेंगे। ये अभी आधा कच्चा आधा पका लग रहा हुआ है, मतलब ज़्यादा ये नरम नहीं हुआ है। इस स्टेज पर हम इसे छान कर बाहर निकाल लेंगे एक बोल में। उसके बाद क्योंकि अभी ये गर्म ही है तो आटा इस पे अच्छे से कोट हो जाएगा, तो डाल देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम लोग कॉर्नफ्लोर के। और मसाले में हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, डाल देंगे इसमें लगभग आधा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमने आधे से थोड़ा सा और अलावा डाल दिया, मतलब 3/4 चम्मच। और साथ में डाल दिया आधा चम्मच नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप पानी बिल्कुल हमने यूज़ नहीं किया है, आलूओं को बिल्कुल अच्छे से कोट कर लिया है कॉर्नफ्लोर से। फिर साइड में हमने तेल रख दिया था गरम करने के लिए। गरम तेल में इन आलूओं को हम लोग बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और आंच को रखा था मीडियम टू हाई। चाइनीज़ रेसिपी ज़्यादातर हाई आंच पर ही बनाई जाती है। अब इसे इस तरीके से छान कर किसी प्लेट में हम निकाल लेंगे आलूओं को। बचा हुआ 1 टेबलस्पून गरम तेल है, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। या तो आंच को बंद ही रखिए या फिर बिल्कुल लो पर इस मसाले को हम लोग लगभग 30 सेकंड्स के लिए भून लेंगे ताकि कश्मीरी लाल मिर्च का कलर अच्छे से आ जाए। इसके बाद हम ये तले हुए आलू इसमें डाल देंगे। अब आप गैस को ऑन कर सकते हैं और मीडियम टू हाई हीट पर इसे लगातार चलाते हुए सौते कर लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद ये जो मसाला हमने बनाया इसके लगभग 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इस मसाले से हम और क्या क्या बना सकते हैं उसके और वीडियोस आने वाले दिनों में ज़रूर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमने ये मसाला फ्रीज़ करके रख दिया था फ्रीज़र में, और यूज़ करने से पहले 1 घंटा पहले हमने इसे निकाल लिया था। इसे इन आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसे सौते करने के बाद इसमें डाल दिया हमने 1 कप पानी। अब हमें ग्रेवी को थोड़ा-सा गाढ़ा करना है, इसलिए हमने इस बोल में ले लिया 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसमें इसी में से थोड़ा-सा पानी निकाल कर ऐड कर लेंगे और इसकी एक स्लरी बनाएँगे, मतलब एक स्मूथ घोल जैसा बना लेंगे। और फिर वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे ताकि जो हमारा ये ग्रेवी है ये गाढ़ा हो जाए। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हाई पर हम इसे 1 से 2 उबाल आने तक पकाएँगे। हमने इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून डाल दिया सोया सॉस। आप चाहे तो इसमें टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ ऐड नहीं किया। 1 चम्मच हम इसके अंदर विनेगर भी डालेंगे। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, और आप देखेंगे आपकी ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी भी हो जाएगी और इसमें एक देखिए एक अलग सी एक शाइन भी आ गई। तो गैस को कर लेंगे हम बंद और इसे सर्व कर लेंगे। ये ठंडा होने के बाद और भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। आप इसको एज अ साइड डिश किसी भी और चाइनीज़ रेसिपी के साथ जैसे नूडल्स या स्पेगेटी के साथ सर्व कर सकते हैं। चिली पटेटो ज़रूर बनाइए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।